बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। यजी को पल पल कर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तीजी भूम की जो परशाल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल। धनी आवत है उठ प्रात, वन सींचत अमृत अघात, वन सींचत अमृत अघात। श्री परिक्रमा ग्रंथ से हमारी अष्टपहर की सेवा विधि से ही अपनी सुंदर चौपाई तीसरी भूमिका की जो परशाल है, यह काफी लंबी चौड़ी जगह है। मुख्य द्वार के ऊपर की जगह में 4 मंदिर की दहलान, जो बेहद ही विशाल द्वार के रूप में सुशोभित हो रही है। और धाम धनी शिवराज श्यामा जी पांची भूम से प्रातःकाल उठकर इसी परशाल में मेहराबों के नीचे आकर खड़े होते हैं और अपनी प्रेम भई अमृतमयी दृष्टि से वनों को सींचते हैं। सभी वन और पशु पक्षी उनकी प्रेममयी दृष्टि से आनंद मगन हो जाते हैं। तीजी भूम की जो परशाल उन सुंदर नूरी शोभा को, तीसरी भूमि में जो तीजी भूमि की परशाल की सुंदर शोभा है, उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं। आप पिया की मेहर से उन शोभा को निरखते हैं। तीसरी भूमि की परशाल का ये दृश्य तीसरी भूमि की उन परशाल की सुंदर शोभा निरखने से पहले हम 10 मंदिर के हांस की प्रथम और दूसरी भूमि की शोभा को देखते हैं। तो प्रथम भूमिका में हमने देखा था कि धाम सीढ़ियां चढ़ते ही हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आते हैं और दाएं बाएं 4-4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे हैं। इन चौक की ऊंचाई 2 भूम की है और इन चबूतरों की ऊंचाई भूम दर भूम 2 भूमें यहाँ आई है। पहली भूम में चबूतरा, दूसरी भूम में झरोखा। तो सुंदर साथ जी इन 2 मंदिर की चौक से एक सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर आइए और बताइए यहाँ पर कितनी मेहराबें हैं। क्योंकि महाराज शिव जी लिख रहे हैं कि 36 स्तंभ और 42 मेहराबों पर ये तीजी भूमि की परशाल है। तो हम उसको शोभा के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम एक सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर आ गए। अब इन चबूतरे की चारों दिशाओं में आप देखिए आपको कितनी मेहराबें नजर आ रही हैं। पूरब में कितनी नजर आ रही है खुली मेहराबें, पश्चिम में कितनी और एक एक दाएं बाएं। तो कुल कितनी मेहराबें अपने को नजर आ रही है। सुंदर साथ प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। उत्तर की साइड पे हमें 10 मेहराबें नजर आ रही हैं। दक्षिण की साइड पर भी 10 मेहराबें नजर आ रही हैं। दीदी सिर्फ इस 4 मंदिर के चबूतरे पे खड़े हो जाओ, यहाँ अपने को कितनी मेहराबें नजर आ रही है। इसमें हमें 4 और 2 तो खुली मेहराबें नजर आ रही हैं और 4 अस्सी मेहराबें नजर आ रही हैं। टोटल कितनी हुई? 10। 10 होगी ना। तो 10 मेहराबें अपने को इस चबूतरे में मिली, 10 ही अपने को इस चबूतरे पे, 10 इस जरोखे पे और 10 इस जरोखे पे। तो ये हाँ जी। अपनी 40 मेहराबें हो गई। एक मेहराब ये सीढ़ियों के ऊपर और एक मेहराब अपनी उन धाम दरवाजे की जो दीवार है उसमें अक्षी दीवार। तो इस तरह से 40 मेहराबों की हमने वो जगह देखनी है कि अपनी तीजी भूमि की परशाल किन शोभा पर सुशोभित है। तो उसलिए ये थोड़ी सी हम शोभा देख रहे हैं कि हम 2 मंदिर के चौक से चलकर जब हम यहाँ पर आएंगे इन 4 मंदिर के लंबे चबूतरे पर, तो पूरब की ओर अपने को 4 मेहराबें दिखाई दी,
हीरा मानिक की पहली, मानिक पुखराज, पुखराज 5, पांचों नीलवी, 4 यहाँ पर, 4 अपने को पश्चिम की तरफ अक्षी मेहराबे, एक 2 मंदिर की चौकियों और एक ये छज्जे, तो टोटल 10। इसी तरह से 10 यहाँ पर भी 10 या 4, तो अपने पास ये 4 हिस्से हो गए ना, तो सब में 10 10, 40 मेहराबे ये हुई, एक मेहराब ये और एक जो पश्चिम दीवार में। तो इस तरह से अपने पास ये टोटल 42 मेहराबे, जिन पर अपनी ये तीजी भूमि की प्रसाद सुशोभित है। अब सुंदर सा जी यहाँ पर हम देखते हैं 36 स्तंभ। तो 36 स्तंभों की काउंटिंग सुंदर सा जी बता पाएंगे? चारों एक साथ नहीं गिनते, सिर्फ एक चबूतरे पर आ जाओ तो अपने को यहाँ कितने थंब नजर आ रहे हैं। हीरा के इन 4 थंबों को एक बार छोड़ देते हैं, इनको नहीं गिनते। हीरा के थंबों के अलावा अपने पास एक चबूतरे पर कितने थंब आ रहे हैं? बहुत आसान है गिनना। एक चबूतरे पर कितने थंब आ रहे हैं, हीरा के थंबों को छोड़ देते हैं। हाँ जी रीना दीदी। हाँ जी, एक चबूतरे पर 8 थंब आ रहे हैं, है ना, 8 थंब आ रहे 4 हैं, खुले और 4 अक्षी, है ना। तो 8 से अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें भी 8 आएंगे, 32 ही हो गए। और 4 थंब ही हो गए अपने हीरा के, तो हाँ जी, 36 तो थंब हो 36 गए, 36 थंब। तो यहाँ पर मतलब बड़ी प्यारी शोभा महाराज जी लिख रही हैं कि इस तीजी भूमि की परशाल अपनी कहाँ पर सुशोभित है, जो 36 स्तंभ और 42 मेहराबे आई हैं। तो ये 36 स्तंभ 42 मेहराबे नजरों में आते ही हमको ये शोभा देखनी है कि 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक, दाएं बाएं चबूतरे, चबूतरों पर झरोखा, इन संपूर्ण शोभा के ऊपर जब एक छत हो जाती है तो यही अपनी तीजी भूमि की परशाल है। अब हमने यहाँ पहुंचना है, तो एक बहुत आसान रास्ता जो अपने को यहाँ नजर आ रहा है, हम कैसे पहुंचेंगे? हम यहाँ 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं, हर थंब में, दीवार में अपने को सीढ़ियां मिल जाती हैं, और यहाँ से अपने को सीधा तीजी भूमि की परशाल में आना है, लीला के अकॉर्डिंग रमन करते चितवन में। तो कैसे आएंगे सुंदर साथ जी? हाँ जी सुंदर साथ जी, रेज हैंड करो। हाँ मोनिका बोलो। मोनिका। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, 2 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे से पर हम खड़े हैं। तो जैसे ही हमने धाम दरवाजा पार किया तो एक गली को पार करके हमारे पास 28 स्तंभ का चौक हमारा आता है। 28 स्तंभ के चौक को पार करके हमारी रसोई की हवेली आती है। उन दोनों के बीच में एक गली है। एक गली को पार करके जैसे ही हमने रसोई की हवेली में प्रवेश किया तो हम अपने दाएं तरफ उत्तर की तरफ मुड़ जाएंगे। जो उत्तर की तरफ हमारा आखिरला मंदिर है उसको छोड़कर सबसे पहला हमारा आएगा श्याम मंदिर, उसके बाद सीढ़ियों का मंदिर और उसके बाद श्वेत मंदिर। हम सीढ़ियों के मंदिर में प्रवेश करेंगे और उसके में चलकर हम तीसरी भूमि में, पहले दूसरी भूमि में और फिर तीसरी भूमि में आएंगे। जैसे ही हम तीसरी भूमि में आते हैं तो हम उत्तर से दरवाजे से निकलकर त्रिपोलिये को पकड़कर हम सीधे चलेंगे और फिर जो हमारी पहली हवेली आएगी दक्षिण की तरफ आकर उधर से निकलकर हम फिर पूरब की तरफ आएंगे। पूरब की तरफ हमारी सबसे पहले जो हवेली आएगी उसको पार करके 2 चबूतरों की शोभा को देखते हुए हम 28 स्तंभ के चौक वाली जगह पे आ जाएंगे। और 28 स्तंभ के चौक को पार करके जैसे ही वहां पे पहुंचेंगे तो हमारी 3 सीढ़ियां आएंगी। 3 सीढ़ियों पे चढ़कर सबसे पहले हमारे 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरे की शोभा, और जहाँ पे हम बाल भोग की करते हैं। और फिर उसके बाद हमारी 4 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की दैलान जहाँ पे राज्य का श्रृंगार होता है। और फिर उसके बाद हमारी दैलान की शोभा के बाद हमारी पटसाल की शोभा आएगी, जिसे 2 पार्ट्स में हमने कल देखा है उसकी शोभा को। सबसे पहले जहाँ पे थंबों और कठेड़े की शोभा है उसको झरोखे बोला गया, और उसके बाद
जो 3 मंदिर हरा पीला और बीच में हरा ना पीला नीलो रंग का मंदिर है, और 3 मंदिर हमारे उत्तर वाली साइड पे हैं और 3 दक्षिण में, और बीच में जो 4 मंदिर वाली जगह है उसको हम चौक की शोभा बोलते हैं। इधर हमारे जहाँ पर साल की शोभा है वहाँ राज्य और श्यामा जी का सिंहासन है, जहाँ पे हम दोपहर का भोजन राज्य श्यामा जी संग रोकते हैं। और उसके सामने ही एकदम नीलो और पीलो मंदिर है। राज्य और श्यामा जी जहाँ सिंहासन पर बैठते हैं तो उनका मुख पूरब की तरफ होता है और पीठ पश्चिम की तरफ होती है। प्रणाम। नक्शे को क्या हो गया दीदी? नक्शा हाँ, 1 मिनट, मैं ना वो तीसरी भूमि का निकाला ही नहीं था, बस वो निकाल रही हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर वर्णन किया दिया आपने। दीदी आप पूछो सरी, यहाँ तो सब बोलेंगे, आप हाँ। चिंता मत करो। हाँ जी। हाँ जी। अभी ना जो रास्ता बताया था उस रास्ते को एक बार, बाकी शोभा तो अभी करेंगे अपन, तो एक बार रास्ता वापस से इन्होंने जो अपने को मोनिका जी ने जो रास्ता बताया, इन सीढ़ी वाले मंदिर से हम तीसरी भूमि में आ गए। अब यहाँ तो हम इधर से हवेली के भीतर से होते हुए आए या इधर से हम इससे आए, तो इस तरह से अपने को 28 स्तंभ के चौक में आना है। तो इस तरह से तीसरी भूमि में, तो ये रास्ता तो है ना, इस रास्ते से तो अपने मिलावे के साथ आना है। लेकिन अगर सुंदर साथ जी अपना दिल है कि अपन चितवन में आए हैं, सखियों के साथ रमन करते हुए हम चांदनी चौक में हैं, हम इन धाम रोज पे घूम रहे हैं और अपने को बहुत आसानी से तीजी भूमि में चले जाना है। अभी हमने शोभा देखी 42 मेहराबों 36 स्तंभों पर ये अपनी तीजी भूमि की परशाल है। तो यहाँ पे कोई और रास्ता भी है नीता दीदी? हाँ जी दीदी, ये इन्हीं थंबों में हमें सीढ़ियां मिल जाएंगी, जो अभी आप थंबों का बयान कर रहे हो ना, हाँ, इन्हीं इन्हीं थंबों में थंबों में सीढ़ियां, सीढ़ियां मिल हाँ, तो जाएगी, उनसे हम सीधा चले जाएंगे। सीधा चले जाएंगे। क्योंकि ये थंब भी, क्योंकि वर्णन आता है कि 6,000 मंदिरों की जो बाहरी हारे हैं सखियों के श्रृंगार के मंदिर है, तो जो कुछ मंदिर कम होते हैं उन मंदिरों की कमी इन थंबों में होती है। तो ये थंब भी एक एक मंदिर का विस्तार लिए हैं, तो इनमें अपने को गोलाई में सीढ़ियां मिल जाएंगी और हम यहाँ से सीधा किसी भी थंब को पकड़ेंगे, हम सीधा तीजी भूमि की परशाल, और इन गुर्जों से भी हम आराम से आ सकते हैं। 10 मंदिर के हाथ के दाएं बाएं गुर्ज लग रहे हैं, इन गुर्जों से भी हम इन तीजी भूमि की परशाल पे। और हमने एक शोभा यहाँ देखी थी, अब तीसरी भूमि में वो शोभा का विशेष महत्व है कि इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में खड़े हैं, तो ये छत कितनी ऊंची आई है। गिनती नहीं, बस इतना बता दे कि इन मंदिरों से कितनी ऊंची आई है। ये जो छत आई है तीसरी भूमि के मंदिरों से कितनी ऊंची आई है, तीसरी भूमिका से कितनी ऊंची है, उतना याद रखना बहुत सही रहेगा। स्वर्णा दीदी बोलो। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। दीदी 3 सीढ़ी ऊपर आई है ना? हाँ जी, 3 सीढ़ी ऊपर आई है। तीजी भूमि की जो अपनी भूमिका है उससे ये अपनी परशाल 3 सीढ़ी ऊंची आई है। अब हम शोभा यहाँ से हमने देख ली, अब हम शोभा को अंदर से निरखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं तीसरी भूमि के 28 स्तंभ के चौक में। मान लीजिए हम प्रथम भूमिका के 28 स्तंभ के चौक में हैं, दूसरी भूमि के 28 स्तंभ के चौक में हैं, तो उन थंबों में अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी, हम सीधा 28 स्तंभ के चौक में आ गए। तो सबसे पहले हम 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा को निरखेंगे, कैसे घेर कर झिल मिलाते रंगों नगों से नूरी थंब, उन पर सुंदर मेहराबे, ऊपर एकल छत, उन छत में आया चंद्रमा, कितनी सुंदर शोभा। अब इन शोभा को देखते हुए जब हम देखिए हम इन 28 स्तंभ के चौक में हैं, मुख हमारा धाम दरवाजे की ओर है, तो हमारे दाएं हाथ की ओर ये पहला मंदिर सुंदर सा जी कौन सा आया। हम 28 स्तंभ के चौक में हैं, दाहिने हाथ को ये पहला मंदिर कौन सा है? पद्मा जी, पद्मा दीदी खोलो। हाँ जी खोलो, आप, आपका रेज हैंड है पद्मा दीदी। हाँ जी खुल गया। आसमानी, आसमानी।
हाँ जी, आसमानी रंग का मंदिर। और यहाँ क्या लीला होती है? यहाँ हम ये क्या श्यामा करते हैं? हम जी का सखी, श्रृंगार, हम श्यामा जी सखी, का श्रृंगार। हम श्यामा जी का यहाँ पर श्रृंगार सजाते हैं। हाँ श्यामा जी। जी नूर की चौकी पर विराजे हैं और हम अपने नयनों नयनों से, क्योंकि वहां तो कोई पहनना उतारना नहीं है, दिल की इच्छा अनुसार यहाँ पे श्यामा जी को हम श्रृंगार सजाते हैं। अब हम यहाँ खड़े हैं और हम पूरब की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये 28 स्तंभ के चौक के जो पूरब के 10 स्तंभ हैं, हम शोभा देख चुके हैं। ठीक मध्य का थंब 2 मंदिर की मेहराब बनाए, क्योंकि ये जो थंब है 2 मंदिर की दूरी पर आए हैं। धाम दरवाजे के सन्मुख ये जो थंब आए हैं 2 मंदिर की दूरी पर, और इन पर 2 मंदिर की विशाल मेहराब, और दाएं बाएं जो मेहराबें हैं वो एक एक मंदिर की आई हैं। तो हम यहाँ खड़े हैं, इन विशाल मेहराब में देख रहे हैं। तो इन विशाल मेहराब में अपने को क्या शोभा नजर आ रही है सुंदर साथ जी? सिर्फ इसी किनार की एक बार शोभा बताएं, अपन स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। तो यहाँ किनार पे अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? डॉली दीदी कहाँ गई? डॉली दीदी, डॉली दीदी खोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राम जी दीदी। 28 स्तंभ के चौक पर खड़े हैं पूरब की तरफ मुख करके, तो हमें चबूतरा दिखेगा, कठेड़ा, और जो मतलब उसके बाद फिर हाँ दीदी, सिर्फ अभी अपन यहाँ फोकस करते हैं, ये जो चबूतरे की किनार, अपने ये जो 4 थंब हैं, हाँ इस जी, हाँ किनार पे अपने को चबूतरा दिख रहा है, और इस जी। किनार पे और शोभा क्या दिख रही है? अच्छा, इस किनार पे वही जो थंब लगे हुए हैं अति सुंदर किनारे पर, जो बीच में आपने अभी बताया ना, बीच वाले थंब है कि दो मंदिर की दूरी पर लगे हुए हैं, और साइडों वाले ऐसे हैं। तो वो थंब और सुंदर मेहराबें दिख रही हैं हमें ऊपर। मैं और नहीं बता पा रही। और ये सीढ़ियां दीदी, ये सीढ़ियाँ सीढ़ियां। सीढ़ियाँ अच्छा, सीढ़ियां, सीढ़ियाँ। जो 3 सीढ़ी हाँ उतरते जी, हैं। 3 सीढ़ियां। इस शोभा को और भी जगह से दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है ये देखो, जी। ये 3 सीढ़ियां। हाँ जी, ये 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे फिर हम। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे ठीक सामने अपने को ये 4 मंदिर का लंबा चबूतरा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो बड़ी मेहराब है उसमें 3 सीढ़ियां उतरती हुई, और दाएं बाएं की मेहराब में सुंदर कठेड़ा और वाणी में इस जगह को खिड़की करके संबोधित किया गया है, क्योंकि हम 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी ऊंचाई पर हैं। तो यहाँ हम 3 सीढ़ी ऊंचाई पर हैं, तो यहाँ से बैठ के 28 स्तंभ के चौक के नजारे देखना। यहाँ से देखते हैं तो ये 3 सीढ़ी ऊंची अपने को ये मेहराब एक खिड़की के रूप में शोभायमान हो रही है। अब यहाँ से 3 स्टेप चढ़ के इन 2 मंदिर की लंबी विशाल सीढ़ियां, जैसे अपनी धाम की सीढ़ियां आई थी 2 मंदिर की लंबाई में, वैसे ही 2 मंदिर की लंबाई में 1 हाथ ऊंची 1 हाथ चौड़ी, दोनों तरफ सुंदर कठेड़ा, इन सीढ़ियों से चढ़ के हम इन चबूतरे पर आ गए। तो सुंदर साथ जी, इन चबूतरे की शोभा कैसी रहेगी? अब हम 3 सीढ़ी चढ़ के आ गए, अपने को एक लेवल में रहना है, कहीं ऊपर नीचे चढ़ना उतरना नहीं है। हाँ जी, तीजी शीतल भवन जी। की परछाल से हम 3 सीढ़ी ऊपर आ गए। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी, हम इसके बाद दहलान में आ जाते हैं, जिसकी दाएं बाएं 3-3 मंदिर हैं। इसके हाँ जी। उत्तर की दिशा में 3 मंदिर और दक्षिण दिशा में भी 3 मंदिर है। पहला मंदिर नीलो, दूसरा नीलो ना पीलो, उसके साथ पीले रंग का मंदिर है। हाँ और जी। नीलो ना पीलो मंदिर में राजी श्यामा जी विश्राम करते हैं। हाँ जी। उसके हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम 3 सीढ़ी चढ़े, पहले चबूतरे की शोभा। चबूतरे के दोनों तरफ अपने को 3-3 मेहराबें, थंब मेहराबें, और ये मेहराबें सुंदर साथ जी यहाँ पर नक्शे में 2 तरफ दिखा रखी हैं, इधर और इधर। ये मेहराबें यूं आपस में भी मिलान करेंगी। ये जो मेहराबें हैं इस तरह से आपस में भी मिलान करेंगी। तो यहाँ पर तो 2 तरफ दिखा रखी है ना, पर ये थंब आपस में मिलान करते हैं इस तरह से। तो हमको ये इस 4 मंदिर के चबूतरे पर खड़े हैं, 28 स्तंभ के चौक की तरफ देखते हैं तो 3 मेहराबें, ठीक मध्य की मेहराब बड़ी शोभा लेती हुई, इधर भीतर की तरफ भी ऐसी।
अब यहाँ से हम सीधा ही दहलान में आ गए, अपने को चढ़ना उतरना नहीं है। ये अपनी 4 मंदिर की लंबी दहलान। अब इसमें ठीक मध्य ये जो 2 मंदिर का स्थान आया, सुंदर साथ जी, हम जानते हैं कि किस स्थान के ऊपर ये जगह आई है? ये तीसरी भूमिका क्या कहलाएगा ये स्थान? इस स्थान के नीचे प्रथम भूमिका में, दूसरी भूमि में कौन सा मंदिर आया है? शशि दीदी बोलो। हाँ जी, धाम दरवाजे का मंदिर आया है। हाँ जी दीदी, धाम दरवाजे का मंदिर आया है। तो जब अपनी दहलान बनती है तो दाएं बाएं एक एक मंदिर और लेके ये अपनी 4 मंदिर की दहलान 4 मंदिर की और अभी दहलान जैसे बन जाती बताया 3-3 शीतल जी ने 3-3 मंदिर दाएं बाएं, और ये नीला मंदिर, ये नीलो ना पीलो, और ये पीला मंदिर, और इस मंदिर में विश्राम की लीला होती है। कल एक सुंदर साथ ने पूछा था, शायद रामता जी ने, नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि ये नीले मंदिर की क्या शोभा है, तो कल एकदम से नहीं बता पाई थी। असल में ये जो 6-6 हजार मंदिरों के 2 बाहरी हारे हैं ना, ये अपने श्रृंगार के मंदिर हैं। भूम दर भूम नव भूमिका में आए हैं, पर श्रृंगार की लीला तीसरी भूमि में होती है। तो ये घेर के मुख्यतः अपने श्रृंगार के मंदिर है। जैसे ये मंदिर अपनी श्यामा जी का श्रृंगार का मंदिर, यहाँ पे श्यामा जी का श्रृंगार होता है। तो ये 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारे सखियों के श्रृंगार के मंदिर कहे जाते हैं। तो जैसे अगर मान लो ये विश्राम का मंदिर हो गया और ये श्यामा जी का मंदिर हो गया, तो जो मंदिर कम होंगे उनकी जगह ये जो थंब आए हैं, उन थंबों में द्वार खुल जाएंगे और वो थंब अपने को श्रृंगार के मंदिर के रूप में नजर आ जाएंगे। तो इस तरह से अभी तक हमने शोभा देखी 4 मंदिर के चबूतरे की, और इसको कहते हैं 10 मंदिर की दहलान। 10 मंदिर की दहलान सुंदर साथ जी इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैसे तो ये अपने को दिख तो 4 मंदिर की दहलान रही है, ये 10 मंदिर की दहलान क्यों कहलाती है? हाँ जी सुंदर साथ जी, जो नहीं बोल रहे वो बोलो। सुनीता अभी, हाँ सुंदर आप साथ जी पहली आप बार। बोलेंगे ना, आपको पक्का से याद हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए वो शोभा नहीं भूलती। सुनीता कैमरा खोलो, आप पहली बार जवाब दे रहे हो, खोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। ये 4 मंदिर की ये है और 3-3 मंदिर साइडों में है, इसलिए 10 मंदिर की दहलान है। जो ये हाँ 3 जी। मंदिर नीलो अपना पीलो और ये वाले 3 इधर की साइड में भी 3, तो इस करके ये 10 मंदिर की दहलान कहलाई जाती है। हाँ जी, और इसमें एक पॉइंट और है कि जब जरूरत पड़ती है तो ये मंदिर हट जाते हैं, यहाँ पर भी थंबों की हारे हो जाती है, थंबों की हारे लग जाती है। हाँ जी, यहाँ पर भी थंबों की हारे हो जाती है, तो इसलिए इसको 10 मंदिर की दहलान कहते हैं। अब एक दृश्य दिखाती हूँ मैं कि हम यहाँ दहलान में खड़े हैं। यहाँ अपने को 3 मेहराबें नजर आ रही है, इधर भी 3 मेहराबें है ना, लेकिन यहाँ दाएं बाएं देखते हैं तो अपने को कैसी शोभा नजर आती है, वो शोभा देखते हैं। मेरे दाएं मन बाएं में भी अपने यही को, आ रहा था दीदी, हाँ मैंने ना एक पिक्चर अभी खींची है। एकदम मन से आ रहा था ये वाली बात। बस आ रही है सुंदर जी पिक्चर। यस, खुल गई क्या, या मेरी यहाँ खुली नहीं? हाँ खुली जी हाँ जी, खुल गई दीदी, हाँ बस जी, खुलने वाले, खुल गई। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, ये देखिए स्क्रीनशॉट लिया तो ज्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये देखिए अपने अपनी पास 4 है मंदिर की वैसे ऐसी दहलान, पिक्चर। 4 मंदिर की दहलान। ये मध्य 2 मंदिर की बड़ी मेहराब, दाएं बाएं एक एक मंदिर की है ना, ये 2 तरफ तो ये हो गई। 2 तरफ जहाँ 3 मंदिर लग रहे हैं वहां अपने को ऐसी शोभा नजर आएगी। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा, और दाएं बाएं दीवार में सुंदर चित्रांकन। जैसे भीतरी हार मंदिरों के जितने दरवाजे आते हैं, तो ये दहलान के दाएं बाएं अपने को ये दरवाजा नजर आएगा। ये पिक्चर है दीदी हमारे पास वैसे। बहुत अच्छी। हाँ जी, तो इस तरह से। हाँ जी डोली दी कुछ कह रहे हो? हाँ जी डोली दीदी खोलो, वो आंसर ही देना। ये जो भी आपने मैप दिखाया ना, दरवाजा एक है ना? हाँ ये देखो, इधर देखो, ये जो 100 हाथ की दीवार है ना, क्योंकि अभी ये 3 मंदिर अपने को दिखाई दे रहे हैं, तो अभी अपन इसको मंदिर मान के चल रहे हैं। तो ये जो दीवार है, इस दीवार में पहले 44 + 44 और 12 हाथ की चित्रकारी आ गई। 44 के थंब, 44 की मेहराब, ऊपर 12 हाथ में चित्रकारी, उसमें तीन मेहराबें, मध्य मेहराब में दरवाजा और दाएं बाएं दीवार में चित्रांकन। तो वो शोभा, हाँ तो वो शोभा अपन ने यहाँ पर देखी।
ये देखो, ये तो चित्रामन हुआ और ये दरवाजा पीले हाँ रंग ये में। यही मैं जो हाँ येलो है वो दरवाजा है। हाँ, ये दाएं बाएं चित्रामन है। अब चित्रामन चित्रामन है भी ना दो तरीके से बता देते हैं। कहीं जी। पर तो बता देते हैं ये पूरी मेहराब में चित्रामन, कई भी क्या होता है कि कई जगह बता देते हैं यहाँ पे 3 मेहराबें और आई और उनमें चित्रापन, पर बेसिकली ये दीवार है और इसमें चित्रामन है। तो जितने रंग हम भर सकते हैं, फूलों से सजाए, रत्नों से, नगों से, तो ये दीवार की शोभा है, उसमें चित्रामन की शोभा है। तो हम ढलान में खड़े हैं तो दाएं बाएं अपने को इस तरह से शोभा नजर आएगी। अब ये द्वार खुलेगा तो हम इन मंदिर में जा सकते हैं। हाँ, कल एक क्वेश्चन, आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि हम यहाँ से, मैं बता रही हूँ कि हम जैसे यहाँ से इन दहलान को छूते हुए मंदिर, यानी ये दहलान से छूता हुआ मंदिर है, कोई गुजराती में क्वेश्चन आ रहा है, उसमें 86 नंबर का क्वेश्चन है। तो सुंदर साथ जी ने कहा था कि इसका विस्तार करना। तो ये जो दहलान से छूता मंदिर है, तो उनका प्रश्न ये है कि इस गली से आना है तो अपने को सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी या उतरनी पड़ेगी। तो हम ये दहलान से छूते इस मंदिर में हैं, तो भीतरी गली में सुंदर साथ जी अपने को सीढ़ी उतरनी है। हम दहलान से छूते यानी दहलान के दाएं बाएं इन 3 मंदिरों में हैं और अपने को भीतरी गली में जाना है तो अपने को सीढ़ी उतरनी होगी। हाँ जी, हाँ उतरनी होगी। और यहाँ पे सीढ़ियाँ किस फॉर्म में आई है? सीधी सीढ़ी आई है, चांदे के फॉर्म में आई है। चांदे द्वारा। हाँ जी, चांदे द्वारा सीढ़ी आई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार करते हैं। ये अभी हमने देखा कि ठीक मध्य 33 हाथ का दरवाजा आता है। तो 33 हाथ के दरवाजे के ठीक सामने 33 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा आके लग गया। उस चबूतरे के दोनों तरफ से सीढ़ी उतर गई। एक तरफ तो मंदिर की दीवाली हो गई, एक तरफ से ये सुंदर कठेड़ा हो गया। तो जब हम यहाँ गली में रमन कर रहे होंगे तो ये 3 मंदिर, ये वाला नहीं, ये 3 मंदिर अपने को कमर भर ऊंचे नजर आ रहे हैं। इनकी ये जो द्वार है अपने को कमर भर ऊंचे नजर आ रहे हैं। और इन चबूतरों की, चांदों की इस दीवार पे सुंदर चित्रामन, कैसे यहाँ पर कांगरी की सुंदर शोभा। और इसको वाणी में हम कल परसों पढ़ रहे थे जब अपन शो चल रहा था परिक्रमा ग्रंथ का, तो वाणी में इसको देवर करके कहा गया है कि छूटक देहोर जैसे होता है ना, छोटी देहोरी। तो ये सुंदर शोभा अपने को यहाँ से नजर आएगी। तो इस तरह से हमारा अभी तक शोभा हो गई तीजी भूमि की परशाल में इन चबूतरे की, दहलान की। अब चबूतरे से होते हुए दहलान में आ गए, दहलान से होते हुए हम इन परशाल में आ गए। बिल्कुल एक लेवल में है, ये 6 मंदिर भी इसी लेवल में है। एक बार निशान लगा देती हूँ। ये स्थान, एक सेकेंड, ये स्थान, ये स्थान, ये 3 मंदिर और ये प्रसाद, ये सभी शोभा रंग महल की जो तीजी भूमि है उससे, तीजी भूमि की जो भूमिका है ये वाली, उनसे 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं। तो हम इस मंदिर में हैं, अभी आगे आने से पहले इस मंदिर में आते हैं और इस मंदिर में उतरना है तो भी अपने को द्वार के आगे सीधी सीढ़ियां मिल जाएंगी। यहाँ पर द्वार और सीढ़ियां दीवार की मोटाई में आए हैं। अब हम आ जाते हैं इस परशाल में जो अभी हमने शोभा देखी थी कि 42 मेहराबों और 36 स्तंभों के ऊपर आई है, या यूं कहे मध्य 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक और दाएं बाएं जो 4 मंदिर के लंबे चबूतरे आए हैं, उन पर जो एक छत आ जाती है वो अपनी तीजी भूमि की परशाल है। अब इन परशाल की शोभा हम देखते हैं। ये देखिए, स्तंभों का क्रम वही है जो हम तले देख चुके हैं। ठीक मध्य कौन सी मेहराब पड़ रही है सुंदर साथ जी, और ये कितनी बड़ी मेहराब है? ऊंचाई तो एक ही है पर कितनी बड़ी मेहराब है? 2 मंदिर की। 2 मंदिर की, हाँ जी। और ये मेहराब एक रंग में शोभायमान है और यहाँ पर 2 छत्र भी लटकते हुए सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ पिक्चर में नहीं है, यहाँ पर 2 छत्र की भी शोभा आई है। यहाँ एक बार गलत कर दिया, इस जगह 2 छत्र की भी शोभा आई है। जब राज श्यामा जी यहाँ आते हैं तो राजी का एक हाथ तो इन छत्र पर और दूसरा श्यामा जी के कंधे के ऊपर, तो बड़ी प्यारी अदा से युगल स्वरूप यहाँ खड़े होते हैं और सामने पशु पक्षियों की लीला का आनंद लेते हैं। तो इस तरह से ये शोभा हुई।
मध्य की मेहराब एक रंग की और दाएं बाएं की मेहराबें दो दो रंग की सुंदर शोभायमान। इन थंबों के मध्य में कठेड़ा और ये जो दो मंदिर की जगह है, अभी मोनिका जी ने विस्तार भी किया कि ये जो दो मंदिर की जगह है, वाणी अगर पढ़ते हैं वैसे तो सीधा ये दो मंदिर की लंबी 10 मंदिर की, 2 मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी परछाल है, वैसे तो ये क्लियर है। लेकिन अगर हम चौपाई से पढ़ते हैं तो चौपाई में 3 हिस्से बताए। एक मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी दहलान, एक मंदिर का चौड़ा 10 मंदिर का लंबा जरोखा, और इसको बताया गया एक मंदिर का चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा चौक। और ये तीनों मिलके मतलब एक कामिल यानी एक ही लेवल पे आए हैं। ये तीनों एक लेवल पे आए हैं। वो छपाई शायद मैं निकाल के रखी है, निकालू क्या है तो सही। मैं निकाल के रखी है। किरण दीदी एक चीज पूछूं? हाँ जी पूछो ना। ये जो 28 थंब का चौक है ये भी 10 मंदिर का है, फिर चबूतरा भी सेम हो गया, ये चारों चीज एक ही लेवल में हो गई ना 10 नहीं मंदिर के बराबर? 28 स्तंभ का चौक तो 3 सीढ़ी नीचे हो गया ना। नहीं वो नीचे तो है पर इनका जो लेंथ है 10 मंदिर की ही तो है। लेंथ ये सेम हो चीज गई। है यानी कि सेम है। उसके आगे चबूतरा तो सीढ़ी चढ़ के हम आए पर उसका है तो इतना ही ना 10 मंदिर का। सेम ढलान भी 10 मंदिर की और ये तीजी भूम की बस पड़साल। ये बीच में ये जो चबूतरा है ना, ये 4 मंदिर का कर दिया इसी का है इसको ना। सेंटर में, क्योंकि हाँ साइड के 3-3 मंदिर अगर गिनेंगे तो 10 मंदिर के गिने जाते हैं ना, तो हाँ, सारे तो आ जाएंगे। इसको बस 4 मंदिर का कर दिया। अगली तो तीनों शोभा 10 मंदिर की है, 10 बिल्कुल इसके साम सामे सामने। हाँ जी। है ना। तो ये शोभा इस वाले नक्शे में, मैंने आज ही देखा है, ये वाला वो जो नया अपना लिंक आया है कि हम धाम दरवाजे के सन्मुख खड़े हैं। तो ये देखिए कैसे साम सामी शोभा, ये दरवाजा बिल्कुल धाम दरवाजे के सन्मुख। तो आगे आगे जैसे हवेलियां आ रही हैं तो बिल्कुल धाम दरवाजे के सन्मुख ये दरवाजा। तो यहाँ पर देखिए ये जो अपना 10 मंदिर का हांस है, इसके ठीक सामने ही अपनी दहलान, चौक और परशाल की शोभा, जैसे अभी बताया सुनीता जी ने। तो ये सुंदर शोभा। चौपाई निकाल ली दीदी? हाँ चौपाई निकालो, मैं निकाल नहीं पाई। हाँ मैंने निकाल ली तो। अभी स्टॉप करो। नहीं आप साथ ही ले आओ। दहलान 10 मंदिर का, जरोखे 10 शामिल, माहे चौक 10 मंदिर का, हुए तीनों मिल कामिल। पहले जो एक मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी दहलान, उसमें वैसे अपने को दिख 4 मंदिर की दहलान रही है, दाएं बाएं 3-3 मंदिर है। तो 10 मंदिर की दहलान इसलिए कहते हैं कि जरूरत पड़ती है तो वो मंदिर हट जाते हैं, वह थंबों की हारे हो जाती है। जरोखे 10 शामिल। तो अब हम पूरब की ओर आ जाए 10 मंदिर की परछाल की, जहां पर थंब आए हैं अपने 10, जिनमें 9 मेहराबे। वहां से एक मंदिर की जगह गिनते हैं तो वो है जरोखे। अब दहलान और जरोखे के मध्य जो एक मंदिर की जगह हुई उसको बोला गया चौक। तो ये तीनों शोभा कितनी आपस में कामिल, मतलब कितनी सुंदर एक समान स्तर पे शोभायमान हो रही है। एक बार मैं वो नक्शा निकालती हूँ। हाँ जी नया नक्शा। ये देखिए, ये दहलान पहला हिस्सा बताया अपने को दहलान का, ड्रॉ कर रही हूँ। पहला हिस्सा अपने को यहाँ से लेकर यहाँ तक दहलान का बताया कि 10 मंदिर की दहलान, और दूसरा 10 झरोखे। अपने पास 10 स्तंभ है, उन पर 9 मेहराबे हैं, लेकिन इसको इस जगह को कहा गया है 10 झरोखे। और ये इन दोनों के बीच की जो ये जगह है, इसको चौक करके चौक वाणी में वर्णित किया गया है। लेकिन आसान शब्दों में हम इसको सीधा 2 मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी तीजी भौम की परछाल भी कह सकते हैं, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो ये शोभा अपनी हो गई। अब थोड़ी सी शोभा हम गुर्जों की भी देख लेते हैं। कि हमने देखा था कि ये जो गुर्ज आते हैं, ये आधा गुर्ज तो आया इन परछाल पे और आधा गुर्ज आया है छज्जे के ऊपर। तो वो शोभा देखते हैं नक्शे से, जो अभी नए नक्शे अपने प्रिंट हुए हैं। ये देखिए सुंदर साची, आधा गुर्ज अपना परछाल के ऊपर बड़ा झरोखा करके जिसको लिखा गया है, आधा गुर्ज अपना परछाल पे, आधा गुर्ज अपना छज्जे के ऊपर। अब परछाल से हमने इस द्वार में आना है तो हम सीधा ही 3 सीढ़ी उतर आएंगे।
अब जब हम यहाँ उतर आए तो हमने इधर जो झरोखे की तरफ दीवार है, छज्जे की तरफ दीवार है और सामने की दीवार है, तो हम देखेंगे कि चौखट 3 सीढ़ी ऊंची है, जबकि ये जो बुर्ज का लेवल है, जो तीसरी भवन की जो पूरी जमीन है उस जमीन के लेवल का है। झरोखा और 10 मंदिर के यहाँ पे तो मंदिर भी ऊंचे हो रहे हैं ना दहलान के रूप में, तो लेकिन जो तीसरी भवन की जो पूरी भूमिका है तो उस लेवल में अपना ये बुर्ज हो गया। तो हम यहाँ से आए तो सीधा 3 सीढ़ी उतर आए, लेकिन जब हमने यहाँ से आना है तो क्योंकि चौखट 3 सीढ़ी ऊंची है तो हम मोटे रूप में कह देते हैं कि 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। अब पूरब में देखिए, आधा पल्ला दरवाजे का तो झरोखे पर और आधा आया यहाँ पर, तो यहाँ से तो हम सीधा ही उतर जाएंगे, यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। ये शोभा हम दूसरी भूमि में भी देख चुके हैं, लेकिन अब अंदर देखते हैं। ये मंदिर है 10 मंदिर की दहलान वाला, और ये मंदिर है पास वाला जो 25 हांस वाला अपना मंदिर है, मतलब इस दहलान के अतिरिक्त जो मंदिर है। जब दहलान में जाना है तो अपने को 3 सीढ़ी चढ़ के जाना है, क्योंकि तीसरे भवन में दहलान 3 सीढ़ी ऊंची आई है। अभी हमने शोभा देखी ना कि दहलान दाएं बाएं 3-3 मंदिर, तो इन मंदिर में जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़ के जाना है। लेकिन ये पास वाले मंदिर में जाना है जो 10 मंदिर के हांस का मंदिर नहीं है, तो यहाँ हम सीधा ही चले जा रहे हैं। तो सुंदर सा जी ये शोभा क्लियर हुई? दीदी एक बात आपने बोली है, ये जो झरोखे पे ये उत्तर वाला दरवाजा ना, यहाँ से सीधे जाना है कि 3 सीढ़ी यहाँ से 3 उतरेंगे? सीढ़ी उतरना है, सीधा हाँ 3 उतरना सीढ़ी है, उतरना है। उतरे इधर से भी ना, पूरब हाँ, पूरब इधर की से तरफ 3 से सीढ़ी उतरना है, इधर से भी 3 सीढ़ी 3 सीढ़ी सीधा उतरना है, उतरना है। हाँ, हाँ। ठीक है। और अपने पास ये जो 34 हाथ की जगह है, इसमें 30 हाथ की जगह में तो सीढ़ी उतर जाएगी और 3 हाथ का कठेड़ा। तो सुंदर सा जी ये शोभा कितनी प्यारी है कि हमारी ये जो पूरब दीवार है उसमें जो दरवाजा है, आधा दरवाजा यहाँ पर है और आधा नीचे है। तो हम इस दरवाजे के इस पल्ले पे खड़े हैं, इस पल्ले पे खड़े हैं, तो बीच में कठेड़े की शोभा दे दी गई, क्योंकि यहाँ से कमर भर ऊंचाई आ गई झरोखे की। तो यहाँ पर 3 हाथ के छोटे से एक कठेरे की शोभा दी गई कि यहाँ खड़े हैं, कुछ हम यहाँ से उतर रहे हैं, कुछ सखियां यहाँ से चढ़ के उतर रही हैं, तो उनके बीच में ये सुंदर कठेरा। रीना दीदी आप कुछ पूछ रहे हो? हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी, जो दक्षिण तरफ वाला छज्जा है वो मंदिरों की जो उससे 1 सीढ़ी नीचे आता है, तो फिर 4 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना ऊपर? हाँ अगर जी, हमने 4 चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी ध्यान, मैंने कहा था मोटे रूप में कह देते हैं, अगर बारीकी से देखेंगे तो 4 सीढ़ी चढ़ना है। दीदी आपको बताना ही पड़ेगा सुंदर सा, क्योंकि ये मंदिर का लेवल और ये बुर्ज का लेवल समान है, और मंदिर से ये छज्जा 1 सीढ़ी नीचे है, तो 4 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे, लेना है ना। बहुत हाँ, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं क्लियर कर लेती और हूँ। कल वो शोभा कितनी प्यारी थी कि रामता जी ने बताई थी, जो कि हम कह देते हैं कि ये चौरस अपना बुर्ज आया है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा कट है, तो वो सुंदर शोभा, मतलब मालूम चलता है कि किस तरह से चितवन लगी और वो चीज एहसास हुई कि यहाँ पर कट है। वो धनी की मेहर, कितनी प्यारी शोभा कलिए वाली सामने। और एक अंजू चुग ने जो अंजू चुग करके हमारी जयपुर की हैं, उनका भी एकदम से, जब ये गुर्जों की शोभा का वर्णन हो रहा था ना कि हमारे 6000 ये हमारे श्रृंगार के मंदिर हैं, कि दीदी मेरे को वो मंदिर चाहिए जिसके अंदर गुर्ज भी हो, कि मेरे पास बालकनी भी हो, मेरे पास गुर्ज भी है। तो ये सुंदर एहसास, सुंदर साथ के ना। हाँ जी, मनिका आप बोलो क्या कह रहे हो? जी, ये जो दहलान वाला मंदिर है उससे हम 3 सीढ़ी चढ़ के जब अंदर जाएंगे मंदिर में, तो ये वाला मंदिर की जो पश्चिमी दीवार है वो वही आएगी जो जहाँ से चांदे द्वारा सीढ़ी उतरी है? हाँ जी, वही दीवार है, वही है। हाँ हाँ जी, वही है। गुर्ज का दीदी मैंने शायद पिक्चर और निकाला दिखा देते हैं, वो नक्शा निकाला था मैंने, लेकिन तब तक आप ये करो, मैं गुर्ज का भी एक बार क्लियर दिखा देती हूँ। ये देखो ये कठेड़ा दीदी यहाँ ज्यादा सुंदर लग रहा था, ये वाला ऐसे दरवाजा बना हुआ है ना दीदी, हाँ, ये वाला। ये देखो, या देखो ये 30 मंदिर की जगह पे तो अपना यहाँ 3 सीढ़ी उतरने के लिए आ गई, और आगे कठेड़ा। तो कितनी प्यारी जुगती है ना कि हम 3 सीढ़ी ऊपर खड़े हैं और इधर 3 सीढ़ी नीचे है, तो जैसे यहाँ के भावों अनुसार कि हमारे पास बीच में कठेड़ा आ गया।
हाँ वही है सेम, 3 सीढ़ी दिख रही है क्लियर। तो दीदी ये 3 सीढ़ी इधर बनेंगी ना, इधर की साइड? हाँ इधर ही बनेगी ना। ठीक है। हाँ जिगना, इनको 3 का भी कह देते हैं, 4 का भी कह देते हैं, वो कोई खास 66 हाथ की जगह है ना, तो कई किसी वृत्ति में 33 है, किसी में 34 है। हाँ जी डीपी सिंह जी आप। हाँ प्रणाम जी। राम जी। जो 10 मंदिर की दयालान थी ना, अभी आपने थोड़ा सा बोलना उसको। हाँ जी। उसमें आपने बताया कि जो 4 मंदिर और 1 मंदिर का चबूतरा है, उस पे भी पूरब से पश्चिम मेहराब की शोभा है, और जो दहलान है ये 4 मंदिर और 1 मंदिर की जहाँ मंदिर है वहां भी पूरब से पश्चिम जो है मेहराबें आएंगी, 2-2, ऐसा ही है ना? मेहराबे कैसे, मतलब इन मेहराबों की बात कर रही है या इधर ये मेहराबे? ये मेहराब तो उत्तर से दक्षिण आई हैं, दिखा भी रखी है इसमें। हाँ यहाँ इधर भी आएंगी, 100% आएंगी ये भी। हाँ हाँ, तो 2 जगह ही आएंगी ना, बाहर पड़साल में तो नहीं आएंगी ना? नहीं सब जगह आएंगी, यहाँ पर भी आएंगी। नहीं नहीं दीदी पड़साल आगे, में, पड़साल में आगे चलो आगे पड़साल में। हाँ आगे भी आएंगी ना, सब मिलेंगी। अच्छा पड़साल में भी आएगी हाँ। मेहराब? अच्छा अब ये तो बताया नहीं तब तक, जो है अभी पता चला पहली बार ही। क्योंकि थंब होते हैं ना, वो थंब चारों तरफ जहां जहां जाएंगे ना, जैसे ये थंब है, ये थंब यहाँ भी मिलान करेगा। हाँ वो तो ठीक है, अंदर तो ठीक है। हाँ जी जी। यहाँ भी, तो और बाहर की जब बात छत है। की तरफ देखेंगे ना, तो हाँ मेहराबों जी। ने कितना सुंदर कट लेके मिलान किया होगा। हम्म। तो ये छती तो डलेगी डीपी सिंह जी, इसके ऊपर छती तो है चौथी भूमि नहीं की। छत तो डलेगी, मेहराब वाली बात की, छत तो हाँ, तो बिल्कुल अंदर ठीक है। अंदर मेहराबे भी बनेंगी पूरी छत पे। हाँ क्योंकि इसमें जैसे 28 स्तंभ का है, तो वहां अंदर इतनी लंबी मेहराब नहीं हो सकती ना, तो इसमें 2 मंदिर वाली में तो मेहराब बन जाएगी। बन नहीं नहीं, जाएगी। देखो ये हाँ 28 थंब के चौक में भी अपन कह रहे हैं लंबी मेहराब नहीं, जब ये थंब है तो हल्का सा इधर की तरफ जाएगा, इधर से हल्का सा इधर, और बीच में सुंदर डिजाइन, मेहराब तो बनेगी यहाँ पर भी। ये तो, और लंबाई हम क्यों देख रहे हैं, हम देखें ना यहाँ पर, वहां जाए, उसमें आ जाओ खोज कौशल में, 500 मंदिर प्लस 500 मंदिर, 1150 मंदिर आगे जाकर वो वृक्ष छाया डाल रहे हैं। ढपी जमुना जी देखो, ढपी जमुना जी में देखो, ढपी जमुना जी में 1000 मंदिर की मेहराब पड़ रही है, दोनों दोनों पालों के बीच में। यस यस। ढपी जमुना जी का एक बार नक्शा निकाल लेना। ढपी जमुना, 1 मिनट दीदी निकाल दो, 2 मिनट बस। हाँ जी सुंदर सा जी, एक सुंदर लीला, हाँ रीना जी। रीना जी। हाँ जी दीदी निकाल लिया। हाँ एक बार करो। नहीं मैं साथ ही कर लूंगी अब वो। हाँ कोई बात नहीं, वो तो हटता तो है ही। हाँ जी हाँ जी। ये देखो सुंदर सा जी, ये जो थंब है, एक थंब इस पाल पे आया, एक थंब इस पाल पे आया, ये यहाँ पर पूरा वर्णन है, ये 1000 मंदिर की मेहराब लाते हैं और उसके ऊपर छत आती है, तो ये आपस में मिलान होता ही है। दीदी जैसे पेड़ों का आया था, ये पेड़ यहाँ तक ये मेहराब रूप हाँ में बना यहाँ के तक इतनी मेहराब दूर लाते हैं, आते यहाँ हैं। तक। अभी ये 250 मंदिर वन रोज, ये पाल और ये जल रोज के ऊपर से आते हुए आगे तक आते हैं, पर ये वाला और ज्यादा परफेक्ट उदाहरण है ना। ये देखो, ये जो मेहराब बनी थी लंबा पुल बन के, इस ये, मेहराब में ही तो इंडोला है। हाँ ये ढपी जमुना जी पे भी ऐसे 1000 मंदिर की मेहराब बनती है। चलो अपन वही दिखाते हैं। हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी, जिनकी क्वेश्चन है, क्योंकि फिर आज 10 मिनट का बहुत प्यारा लीला का वर्णन सुनीता दी ने किया, वो मैं शेयर करूंगी। हाँ जी अनिल जी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ अनिल जी। प्रणाम जी दीदी। आवाज नहीं आ रही आपको? मेरे को नहीं आ रही। थोड़ा ऊंचा बोलो अनिल जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। लेटे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लेटे। हाँ कोई बात नहीं, मैंने तेज कर ली आवाज, कोई बात नहीं, आप बताइए। नहीं। प्रणाम जी दीदी। जो गुर्ज की बात चल रही थी अभी, हाँ जी, जो यहाँ पे वहां पे 3 सीढ़ी जाने की बात है,
तो जो अगले 3 मंदिर में जो गुर्ज में से हम जाते एक पल्ले के बाजू पर, तो ऊपर 3 सीढ़ी जाते हैं। तो हाँ। जो चौथा मंदिर आएगा उसमें जाने के लिए पंखे की दीवार में भी 3 सीढ़ी आएगी नीचे उतरने हाँ, के लिए। ये देखो आ रही है ना, है ना, ये आ रही है ना। बराबर। और है ना, अभी तक अपन यहाँ पे मतलब बात नहीं हो पा रही थी यहाँ पे चौखट की, नहीं दिल में आ रहा था, लेकिन अभी जब मैंने ये वाला तीसरी भूम का ध्यान से पढ़ा तो यहाँ पर एक सीढ़ी ऊंची चौखट का वर्णन आया है। यानी अपन धाम रोस में मंदिर में जाना है तो एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघ के जाना है। बराबर। कहाँ पे दीदी, एक गौर से जैसे बताना। ये देखो, ये गुर्ज है ना, ये गुर्ज है। पहले हम यही कह रहे थे ना कि हम सीधा यहाँ चल दिए, सीधे ही चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे महाराज जी ने एक सीढ़ी चौखट का वर्णन किया है। अच्छा, कि चौखट उलंघ के। तो अब दिल में शोभा आती है, धाम रोज पे है ना, तो मंदिर लेवल पे है तो वहां भी एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघ के ही जाएंगे। हाँ, है ना, सभी मंदिरों में। हाँ जी, हाँ जी। चौखट फिर हर जगह ही बनी हुई है कहने का मतलब। हाँ जी वृंदा जी। हाँ जी वृंदा जी। प्रणाम हाजिर, प्रणाम जी, प्रणाम और जी। मैंने यही नहीं समझा कि ये पटसाल से वो गुर्ज 3 सीढ़ी नीचे है कि समान है, यही नहीं समझ में नहीं आया। यही गुर्ज, ये जो गुर्ज होता है ना, गुर्ज मंदिरों के लेवल का होता है, ये दहलान नहीं, ये जो मंदिर है ना उसके लेवल का है। तो इन मंदिरों से ये अपना झरोखा 3 सीढ़ी ऊंचा है, तो जब झरोखे से जाएंगे तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, उतरेंगे, मतलब 3 सीढ़ी उतरेंगे झरोखे से। हाँ, क्योंकि ये जो है ना मंदिर के लेवल का है ना। पटसाल से 3 सीढ़ी नीचे जाना होगा। हाँ, नीचे 3 सीढ़ी नीचे जाएंगे तो इस गुर्ज में आएंगे। ठीक है माता जी, हाँ, प्रणाम। रीना दीदी खोलो। रीना दीदी खोल ले रहे हैं, काफी देर से कर रहे हैं। रीना दीदी आपका रेज एंड है, खोलो यदि कुछ पूछना चाह रहे हो तो। कोई बात नहीं, चलो। हाँ, सुंदर सानी में छोटी सी एक रिकॉर्डिंग है, 11 मिनट की टाइम है अपने पास अभी। दीदी टाइम कितना है ना, अभी तो है 11 मिनट है, आराम से। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं एक बार शुरू कर रही हूँ। पार्टिसिपेंट क्वेश्चन के लिए हाथ भेजे क्या? एक सेकंड में पहले सुनीता लो जी का है, वृंदा जी का तो शायद हो गया। सुनीता दीदी को खोल रही हूँ, मैंने नीचे कर दिया। सुनीता दीदी दोबारा करना रेज हैंड। हाँ जी, सुनीता भगत जी। हाँ जी, खोलो दीदी। हाँ जी। सुनीता सिंगल जी का हाथ हैंड रेज हुआ। सुनीता सिंगल जी, मैंने नहीं किया दीदी। सुनीता सिंगल दीदी ने करा। सुनीता सिंगल दीदी आप भी रेज हैंड करो। हाँ नहीं, मैंने मिल गया, मैं कर रही हूँ अनम्यूट। हाँ जी नीरू दीदी आपका भी है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी हम गुर्ज के अंदर जब जाएंगे तो हम जो उत्तर का दरवाजा है और दक्षिण का दरवाजा है, तो बीच में जो कठेड़ा आया है तो हमको 3 सीढ़ी उतर के दक्षिण के दरवाजे से हम जाना पड़ेगा। वो कठेड़ा ना कुछ गैप है बीच में उत्तर और दक्षिण के दरवाजे के अंदर से? नहीं, ये जो बीच में कठेड़ा आया ना, ये अपना दरवाजे के 2 पल्ले हो गए। एक पल्ला अपना जरोखे पे है और एक पल्ला यहाँ पे है छज्जे पे। तो यहाँ पर ये जो अपना परशाल है, इस किनार पे 4 हाथ का कठेड़ा दे दिया। यहाँ ऊपर से जाएंगे तो सीधा नीचे उतर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। नहीं, यहाँ से अगर हम जाएंगे तो हमको घूम के 3 सीढ़ी उतर के तब उतरना है, दरवाजे उतरना है। एक बार नक्शा वापस दिखाना आपके पास। एक मिनट में नक्शा दिखाती हूँ, रुको। नक्शा दिखाओ एक बार वापस। हाँ, गुर्ज की बहुत कंफ्यूजन होती है, एक बार रिपीट करो दीदी। हाँ जी, पहले इस वाले दरवाजे से बोलो। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था, वो तो मैं समझ गई, इधर से 3 सीढ़ी उतरेंगे, उधर से 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और उतरेंगे। मतलब उत्तर के दरवाजे से अगर हम जाएंगे और फिर उत्तर से ना जाके मैं दक्षिण के दरवाजे से जाऊंगी, मैं उत्तर में खड़ी हूँ, तो मेरे को ये जो कठेड़ा आया, ये जो 34 हाथ की जो जगह आई है, इसके सीढ़ी से उतर के मेरे को दक्षिण के दरवाजे से गुर्ज में जाना पड़ेगा। हाँ, या इधर से 3 सीढ़ी उतर के ये नीचे उतरो, हाँ जी, फिर उतर इधर के जाओ। ठीक है, मैं डायरेक्ट उत्तर से दक्षिण वाले दरवाजे से नहीं जा सकती। नहीं जा, बीच में कठेड़ा आ गया। कठेड़ा पूरा टच हो गया ना उधर। हाँ, ऐसे ही लग रहा है, होगा ऐसे। कठेड़ा आ जाएगा ना पूरा। मतलब सुंदर सा जब हम फील करें, आधा तो है 3 सीढ़ी ऊंचे पल्ला, आधा है नीचे। तो अगर ऊपर नीचे खड़े हैं तो उस लेवल को एक बैलेंस करने के लिए बीच में छोटा सा कठेड़ा दे दिया। ये देखो, ये देखो। तो मेरे को आप जा सकते हो,
मेरी हाँ बात जी, सुनो, मेरी हाँ जी, बात सुनो, आप यहाँ से 3 सीढ़ी उतर सकते हो, ये जगह है ना, हाँ जी, ये तो पूरा दरवाजा ही खुल ही गया ना। आप हाँ यहाँ जी, से उतरो तो उतर के इस वाले दरवाजे से इधर आ जाओ, फिर उधर चढ़ जाओ, जगह तो खुली है हमारे को। और इधर पीछे से भी उतर सकते हो, पीछे से यहाँ 3 हाँ सीढ़ी जी। उतर जाओ। ये उतर अंदर रहे हो से ना भी मेरे ख्याल सीढ़ी एक जैसी दिखाई है ना अंदर, इधर, हाँ बिल्कुल, आप हाँ, लंबी सीढ़ी, पूरी तभी तो मतलब है। चौखट 3 सीढ़ी ऊंची कर दी ना। हाँ, ये लंबी सीढ़ी एक जैसी ये दे दी ना लंबी आपने। सीढ़ी हम पहले पूरी, स्टेप पे ही आ जाएंगे ना, पहले स्टेप से ही हम पूरा सीढ़ी पे पूरा इधर है। उधर हो सकते ये हैं। सीढ़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी है, ये हाँ, अंदर वाली सीढ़ी, क्योंकि दोनों तरफ से 3 सीढ़ी तो उतरना ही है हमें, उतरना तो दोनों हाँ, तरफ से है। इधर से हमें 3 सीढ़ी चढ़ना है और उतरना है, लेकिन उतरने के लिए तो एक लेवल पूरी बराबर सीढ़ी है, पूरी अंदर दोनों वाली पल्लों की सीढ़ी पार्ट पार्ट में नहीं है, लंबी एक नहीं दे है, दी। वो पूरी पूरी लंबी है, लंबी है, पूरी लंबी है। अलग अलग तभी थोड़ी ना चौखट होएगी 3 सीढ़ी दीदी। ऊंची कर दी ना, तभी चौखट 3 सीढ़ी ऊंची कर दी, ठीक है ताकि दीदी। जब हम अंदर खड़े हैं तो अपने को ये 3 सीढ़ी उतरती नजर आ रही है तीनों तरफ से, इधर हाँ भी जी, देखो, पूरे ये 22 देखो, हाथ की जगह में ये जैसी ये सीढ़ी है सेम वैसी वैसी सीढ़ी। समान है। ठीक, प्रणाम जी। नाम जी, इधर भी दिख रही है ये पूरी, हाँ जी, ये वाली भी पूरी बड़ी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नीरू आप कुछ कह रहे थे आपको? हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी किरण दीदी, वो जो अभी धाम दरवाजे पे आपने वो क्वेश्चन पूछा था ना, मुख्य द्वार वाला, कि वहां से आने के रास्ते, एक तो वो थंबों में जो आपने सीढ़ियां बताई सुनीता दीदी ने, हाँ सुनीता दीदी ने क्या आपने बताई, और एक तो वो है जो अंदर आके हम, जो मोनिका ने पूरा वर्णन किया कि अंदर हाँ, आके हम और सीढ़ियों से। बुर्जों से भी आ अच्छा, सकते हैं। हाँ मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि जो हमारा द्वार है, द्वार के साथ जो 56 हाथ की जो दोनों तरफ दीवार आई है, तो उसमें अगर भी हम मिल चाहे जाएंगी। हाँ, दीवार में भी तो है ना स्पाइरल सीढ़ियां, और घूम के ऊपर आ जाएंगे। हाँ, दीवार में, थंब में, इवन दरवाजे की जो वो चौखट है ना, कई जगह उसमें भी सीढ़ियां बताई हैं। हाँ, तो वही वही तो मेरे दिल जहाँ में आ गया से था कि मतलब एक जिस रास्ता ये भी जगह तो। खड़े हैं, जिस जगह खड़े हैं हमके ऊपर चढ़ना है, सीढ़ियां प्रकट हो जाएंगी। हाँ, पर ये तो जैसे दीवार, देखने में दीवार है, लेकिन वो द्वार खुलेगा तो अंदर सीढ़ियां, यहाँ से भी आप सीधा ही ऊपर जा सकते हैं, है ना? सीधा ऊपर। तो बस यही कंफर्म करना था कि हाँ ये हाँ जी, हाँ जी, वीना जी। ने नागपाल जी आप भी खोलो, डॉली दीदी मैं भी आपने यही ये जो दरवाजे के साथ जो मैंने सीढ़ियां खोल ना, लिया है। दरवाजे के साथ जो सीढ़ियां ना, मैं भी उसी का ही बताना चाह रही थी। अच्छा, फिर मैं ये कह रही, बार बार लोग मतलब ये चौखट जो ऊपर कह रहे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना उतरना, जब अपन 28 स्तंभ के चौक में 3 सीढ़ी चढ़ रहे तो ये 3 सीढ़ी ऊपर है ही नहीं। हाँ जी, 3 सीढ़ी ऊपर है तो उतरना ही पड़ेगा, जब लेवल के नीचे के लेवल में है तो। बस यही मोटी बात ये यही तो है। मेनली तो ये राजी ने खेल किया ना, एक उतर रही है, एक चढ़ रही है, एक आ रही है, एक जा रही है। और खेल है। तीसरी भूम, इसका नाम तीसरी भूम रखा क्योंकि 3 पहर यहाँ रहते हैं, तो तीसरी भूम रख दिया। बड़ी बैठक भी बोलते हैं इसको, है ना? कई बातें ऐसी आ रही हैं दिमाग में। हाँ जी, डॉली जी। हाँ, किरण भी मैं यही कह रही थी कि नीचे वाली प्रथम और दूसरी भूम में तो ये कठेड़ा बीच में नहीं आया है ना, गुर्ज में। हाँ, प्रथम भूम में नहीं आएगा, दूसरी भूम में आया है। अच्छा, दूसरी भूम में भी आया है, दूसरी जैसे भूम में जितनी आया है, ये हो जो सकता है वहाँ पड़साल की वर्णन जगह, करने से रह गया हो, लेकिन अच्छा दूसरी भूम में जिसमें आया है। पड़साल की जगह में जो गुर्ज अभी ये आप देखो, बता रही है ना। हाँ ये देखो, जी, ये कठेड़ा यहाँ भी दिया ना, ये देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्योंकि देखो, प्रथम भूम में नहीं था, मैंने प्रथम भूम में तो एक ही स्टेप था ना, इसलिए वहां नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। देखो दीदी दूसरी भूम का। अच्छा अच्छा, मैं दूसरी भूम में ना, मेरे बीच बीच में मिस होता रहा, मैंने दोबारा देखा तो मैं बाहर थी, तो इसलिए हाँ जी, ठीक है ठीक है, हाँ जी, समझ आ गया, स्नेह यही जी। मेरे को कंफ्यूजन था। हाँ जी, स्नेह जी। हाँ जी, ये जो थंबों से सीढ़ियां बताई हैं, एक तो 56 हाथ दीवार में से सीढ़ियां जा रही हैं, जो थंब बताए हैं ये जो सुंदर हीरा साल जी, स्नेह जी, इन सीढ़ियों का कहीं वर्णन नहीं है, ये एक इच्छा से, क्योंकि अपन सागर ग्रंथ का प्रूफ ले रहे हैं कि अपने को जहां भी चढ़ना है, अपने को मंदिरों में, दहलानों में, सब जगह सीढ़ियां मिल जाएगी। मिलावे के लिए अपने को सीढ़ी वाले मंदिर से जाना है, लेकिन अपना हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में है, और मेरा मन है कि मेरे को तो इस दीवार में ही सीढ़ी मिल जाए, तो अपने को मिल जाएगी। 56 हाथ की दीवार है। हाँ जी, थंब जानना चाह रही थी, वो थंब कौन से, ये जो है 5 थंबों की शोभा, ये वाले थंब है या कौन से हैं? हाँ ये वाले, एक बार मैं दिखा रही हूँ, नक्शा दिखा रही हूँ। पुखराज, पाश, नीलवी, हाँ मैं नक्शा दिखा रही, हाँ हाँ वही थंब। ये देखो, ये जो थंब है ना, ये थंब गुर्ज है,
गुर्जों में अपने को आराम से अच्छी सीढ़ियां मिल जाएंगी, तो हम कहीं से भी जा सकते हैं। मतलब कहने का भाव ये है, जो 5-5 थंबों की शोभा है, इन्हीं थंबों में सीढ़ियां, हाँ यहाँ भी मिल जाएगी। ये जो पीछे जो मंदिर आए हैं, इन मंदिरों में मिल जाएगी, इस धाम दरवाजे के मंदिर में भी मिल जाएगी सीढ़ी अपने को कहीं। मेरा मन था कि आज मैं वो सागर की चपाई रखूंगी, पर मैं भूल गई निकालना। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी। आंटी अनम्यूट कर लो। खोलो मम्मी, अभी खुला नहीं है, दोबारा खोलो। मैं पूछ रही थी, ये फोटो जो आ रही है बुजुर्ग जेंट्स की, ये कौन है? अच्छा हाँ जी, ये एक फोटो आ रही है, बड़े महाराज जी है। अरे तो ये शक्ल तो बिल्कुल ही मिलती नहीं है, ये कैसे बना दिया? मैं ये तो हैरान हो रही हूँ, इतनी सुंदर उनकी शोभा ये कैसे कर दिया? महाराज जी के उन्होंने लगाई। अच्छा एनिमेटेड है, एनिमेटेड। हाँ जी सुंदर साथ जी है ना, सुनीता जी की जो चितवन है वो कल सुनाते हैं, आज टाइम हो चुका है। हाँ दीदी फिर मजा नहीं आएगा। हाँ फिर वो तो शेयर कर दीजिए ना ग्रुप में, हम सब सुन लेंगे। ठीक है, नहीं मैं यहाँ पे साथ साथ नक्शा भी शेयर करना चाहती थी, मैं ग्रुप में तो भेज ही देती हूँ, नक्शा भी शेयर करना चाहती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कल दिखा दीजिए। हाँ जी हाँ जी सुनीता दी आप है ना जयकारा बुलाओ। हाँ जी दीदी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलिए सर्व सुंदर साथ की जय, धाम के धनी की जय। जय। नाम